हेलो एवरीवन। गुरुवार का दिन 4 जुलाई 2024 को ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग इक्विटी अपडेट में डिस्कस करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स को सो दैट कि उसके बेसिस पे आज के मार्केट परफॉर्मेंस में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ और एक बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। सो ग्लोबल मार्केट को पहले अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल मार्केट में S&P जो है वो ऑल टाइम हाई को टच किया उसने कल और लगभग उसमें 0.5% की आधे परसेंट की तेजी के साथ में वो बंद हुआ है। नास्डैक जो है लगभग 0.9% 1% के लपेटे में आप मान के चलें कि वो बंद हुआ है अपसाइड में। इसके अलावा डाउ जोन्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में। डाउ जोन्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, डाउ जोन्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट आप कह सकते हैं, फ्लैट के आसपास में बंद हुआ है। तो यूएस का मार्केट जो है वो तेज है। टेस्ला के स्टॉक जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल जो है टेस्ला का स्टॉक जो है लगभग 6.5% तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। एनवीडिया भी जो है वो लगभग 4.5% तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। एनवीडिया जो एआई लेड बूम है यूएस में स्पेशली, उसमें एनवीडिया जो है वो मार्केट लीडर है, आप कह सकते हैं टॉप परफॉर्मर है और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो वो 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। मीडिया आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है और उससे आप 150% का रिटर्न एक साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या देख पा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। वो रियली अनबिलीवेबल टाइप से है। नॉर्मली हम लोग एक साल में डबल या 1.5 गुना होने वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो माइक्रो कैप में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली जो कंपनी है वो आपको इस तरह के परफॉर्मेंस करके दी है। तो ये होता है मार्केट की तरफ में अगर आपको टेल विंड मिलता है, यानी मार्केट में जो ट्रेंड है वो अगर उसको सपोर्ट कर रहा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो कई गुना हो सकता है और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है एनवीडिया के केस में। एनवीडिया बेसिकली एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एआई में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सिलिकॉन चिप्स की बात हो रही है, ठीक है, अंकल चिप्स की बात नहीं हो रही है। सो कमिंग टू द पॉइंट, इंडियन मार्केट में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, जैसे इंडियन मार्केट भी तेज है, इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 0.6% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ, 162 पॉइंट्स अप था। 24,286 के लेवल पे ये क्लोज हुआ है, 24,286 के लेवल पे। इसके अलावा सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 को टच किया है। सो मार्केट भी जो है अपने ऑल टाइम हाई के टेरिटरी को मेंटेन कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो वो काफ़ी तेज रहा, 1.77% तेज रहा, लगभग 920 पॉइंट्स का एडिशन वहाँ पे रहा है। मिड कैप में भी परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं, 0.25% यानी 0.79 एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 0.79% तेजी के साथ में मिड कैप इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। सो आज का मार्केट अगर हम लोग देखें तो उम्मीद है कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज ओपन होगा। 9:15 पे जो मार्केट ओपन होगा तो गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस है उसके हिसाब से 74 पॉइंट्स के लगभग तेजी उसमें हम लोग देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में चल रहा है अभी के हिसाब से। इसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स में अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल मार्केट में जेफ बेजोस जो हैं, जो अमेजन अमेजन कंपनी के ओनर हैं, वो अपने 25 मिलियन शेयर्स को जो है वो बेचने जा रहे हैं, जिसका वर्थ लगभग $5 बिलियन है। तो एक तरह से जेफ बेजोस जो है वो समझ पा रहे हैं कि ये अभी राइट टाइम है कि कुछ पैसे जो हैं वो इन कैश कर लिए जाए। वैसे भी ये एक तरह से मैड रन टाइप से दिख रहा है, चूँकि इंडिया मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, आपका यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रमोटर्स भी चाह रहे हैं कि वो इन कैश करें, कि इतना ज़्यादा जो पैसा बना हुआ है मार्केट में उसमें से कुछ जो है चीज़ें बुक की जाए। तो इसी क्रम में जो है आपके जेफ बेजोस भी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने 25 मिलियन शेयर्स को वो बेचने जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक न्यूज़ ये चल रहा है कि कॉइन DCX जो इंडिया बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसने एक्वायर किया है मिडल ईस्ट बेस्ड बिट ओएसिस को। सो इससे मिडल ईस्ट में जो है कॉइन DCX का जो है रीच बढ़ेगा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ में अगर हम लोग बात करें तो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना स्टेक कम्प्लीटली सेल करने की
सेल करने जा रहे हैं, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। सो प्रोमोटर्स का आज के डेट में जो स्टेक है वो लगभग 26.5% का है। सो अगर प्रोमोटर्स कंप्लीट एग्जिट लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रोमोटर का एग्जिट लेना बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं समझा जाता है। जनरली सामान्यतः ये माना जाता है कि प्रोमोटर अगर एग्जिट ले रहा है, इसका मतलब कि उसको उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है कि वहाँ पे उसके पैसे नहीं बनेंगे या बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो नहीं करा पाएगा, या कुछ आगे आने वाले हर्डल्स उसको दिख रहे होते हैं, कठिनाइयाँ दिख रही होती हैं, तभी जाके प्रोमोटर एग्जिट कर रहा होता है। ये सामान्यतः मान्यता होती है। अगर कोई प्रोमोटर पूरी तरह से एग्जिट कर रहा है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहा है, तो इस तरह के जो है अजम्पशंस मार्केट में आते हैं। सो आवास के साथ में ये न्यूज़ है कि वहाँ पे उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो कंप्लीट एग्जिट लेने की सोच रहे हैं। इसके अलावा मैरिको की बात करें तो मैरिको ने काया प्रोडक्ट के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है। अब मैरिको जो प्योर एफएमसीजी कंपनी है वो काया के साथ में बेसिकली कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ेगी। जी मीडिया की बात करें तो जी मीडिया जो है पीआई न्यूज़ करके जो सब्सिडरी है उसको इनकॉर्पोरेट करने की सोच रही है। पीआई डिजिटल पाई न्यूज़ डिजिटल के नाम से जो है उसको एक्वायर करने जा रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट जो है उसका नाम चेंज हो गया, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स के नाम से आपको देखने को अभी ये स्टॉक मिलेगा। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट जो है अब इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स के नाम से आप देख पाओगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ट्रेडिंग बैन में आपके चल रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान कॉपर हो गया और इंडिया सीमेंट्स जो हो गया, ये ट्रेडिंग बैन की टेरिटरी में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज में इनका बैन हुआ है, ट्रेडिंग बैन एग्जैक्टली नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इनका बैनिंग आपको देखने को मिलेगा। कल हमने डिस्कस किया था कि एफ बैन में क्या होता है, तो एक्चुअली एक सर्टेन लिमिट से जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पोजीशंस बन जाते हैं जो सेबी निर्धारित करता है, तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें पोजीशंस बन जाते हैं तो उस पर एक कैप लग जाता है कि अब कोई फ्रेश पोजीशंस कोई उसमें बिल्ड नहीं कर सकता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन बना के जो बैठे हुए हैं वो अपना पोजीशन कट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग बैन का मतलब जैसे एफ बैन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्रेश कोई पोजीशन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है, बस वो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को कट कर सकता है। और ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पोजीशंस बन जाते हैं, तो जाके ऐसी लिमिट अराइज होती है। और ये जो मेजर है, एक तरह से आप ये समझे कि जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, उसको रोकने के लिए होता है, सो दैट कि आम निवेशक जो हैं वो इस मैड रन में ट्रैप होके ना रह जाए। तो ये आज के डेटा पॉइंट्स थे, इनके बेसिस पे हम लोग आज का मार्केट प्ले करते हैं और बेहतर प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सजेशन लें कोई भी बाइंग सेलिंग करने से पहले। ये जस्ट ये मेरा ओपिनियन या न्यूज़ पॉइंट के बेसिस पे जो भी ओपिनियन मेरा है वो मैंने शेयर किया है। इससे आप प्लीज़ इन्फ्लुएंस ना हो, अपना ड्यू डिलीजेंस करते हुए आगे बढ़ें और अपने बाइंग सेलिंग डिसीजन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप अगर आपको लगता है कि यहाँ से कोई भी वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।